नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देखिए, मौसम का मिजाज बदल रहा है और ऐसे में जल प्रहार भयंकर है। इस समय गाड़ी घर सब पानी के अंदर है। जी हाँ, मानसून की मार से देश का यही इस वक्त हाल है। दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर हिमाचल प्रदेश, इसके समेत देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूटा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों से अगले 24 घंटे घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। वहीं प्रदेश में कई नदी और नहरें खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रहे हैं। 2 जगह बादल फटा है। कुल्लू में व्यास के साथ साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 60 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह चुकी है। पंजाब में सतलुज दरिया के पास बसे 15 से 20 गांव खाली करा लिए गए हैं। वहीं लेह लद्दाख में भारी बारिश के चलते 450 साल पुराना घर भी गिर गया। हिमाचल के 46 घर जमींदोज हो गए। तो देश की कुल बारिश अब तक सामान्य से अधिक हो गई है। 9 जुलाई तक सामान्य बारिश 239 मिलीमीटर होती थी, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ चुका है और ये पार होकर के 243 मिलीमीटर हो गया है, जो कि 2% अब तक ज्यादा है। दिल्ली में बारिश का 41 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा। गुरुग्राम में सड़कें नदी बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, जिसमें यमुना में बढ़ते जल स्तर को लेकर के चेतावनी भी दी गई है। ये खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार ने अलर्ट भी इस बाबत जारी किया। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा और सरकारें हर बार हाथ क्यों खड़े कर देती है, आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आगे हम इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से त्राहिमाम, पानी का प्रहार, टहल उठा इंसान, डूब गई गाड़ियां, घर हुए धड़ाम, पहाड़ हुए चूर चूर, प्रशासन हुआ मजबूर, सड़कों पर सैलाब, मुसीबत बेहिसाब। हिंदुस्तान जल प्रलय से कांप रहा है। कई राज्य पानी पानी हो चुके हैं। जमीन तो छोड़िए, पहाड़ पानी पानी नजर आ रहे हैं। इस आसमानी आफत से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। घर धराशायी हो रहे हैं, तो वहीं पहाड़ चूर चूर हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब और हिमाचल प्रदेश का बुरा हाल है। दिल्ली में 40 साल, गुरुग्राम में 48 साल, तो मनाली में 52 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। 4 राज्यों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, बिहार और गोवा शामिल है। आसमानी आफत के चलते दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें दहला रही हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से आई इन तस्वीरों को देखिए, जो आफत को बयां कर रही हैं। कुदरत क्यों नाराज है, इसको लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि हर बार ऐसा क्यों होता है। दरअसल हवाओं के युद्ध की घटनाएं बढ़ रही हैं। मॉनसूनी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के बीच खतरनाक तरीके से टक्कर हो रही है, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। 2013 में उत्तराखंड की त्रासदी इसकी वजह रही है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और जिससे उबरने में कई साल लग गए थे। मौसम की इस मार से अब नहीं जागे तो काफी देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और देखिए, ये जो स्थिति आप देश भर में इस वक्त देख रहे हैं, ये आज की स्थिति नहीं है, इसी साल नहीं हुआ ये, बल्कि जैसे ही मौसम का मिजाज बदलता है, जैसे ही मानसून की दस्तक होती है, हाल कुछ ऐसा ही होता है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवा दें। मनोज यादव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ है। इलाची, मौसम एक्सपर्ट, हमारे साथ है। साथ ही विजेंद्र मलिक, नेता आपके, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आरजे गुप्ता साहब, टाउन प्लानर हैं आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। साथ ही मेरे दो रिपोर्टर्स भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, थानेश्वर चंडीगढ़ से और प्रमोद कुमार फिरोजपुर पंजाब से। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पर ये वजह क्या रही, इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आपको कुल्लू की तस्वीरें अब दिखा देते हैं। अब देखिए, अब इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि मानसून के दस्तक के साथ ही वहां हाल कैसा हो गया है। आपको हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि देश के अलग अलग हिस्से में जो चीजें इस वक्त भारी बारिश की वजह से हो रही है, वो कितनी परेशानियां लोगों के लिए बना रही है, क्रिएट कर रही है। और आप देखिए, चूंकि ये इलाका पहाड़ी है, तो पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कुल्लू में जो नदी वहाँ बहती है, उसमें बाढ़ जैसे हालात हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, जो यहाँ से गुजरते लोग हैं, जो यहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये आखिर हर बार हालात ऐसे क्यों हो जाते हैं? बात चाहे पहाड़ की हो या पठार की, आखिर स्थिति ज्यों की त्यों क्यों बनी रहती है? और यही वजह है कि आज हमें चर्चा करना पड़ रहा है कि आखिर इसका सल्यूशन क्या है। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़े हुए, थानेश्वर चंडीगढ़ से और प्रमोद कुमार फिरोजपुर पंजाब से। सबसे पहले थानेश्वर, आपके पास आते हुए, चंडीगढ़ से आगे होते ही वे हिमाचल की तरफ रास्ता जाता है और वहीं से अलर्ट शुरू हो जाता है। वहां की फिलहाल क्या स्थिति है, थानेश्वर? देखिए, चंडीगढ़ से पंचकुला होते हुए हिमाचल की तरफ जो रास्ता जाता है, वहां पे जो बद्दी को जाने वाला पुल है वो टूट गया है। ये सबसे नजदीक, बद्दी जाने के लिए सबसे नजदीक का पुल था, ये टूट गया है, जिससे कि वहां का रास्ता पूर्णतः बाधित हो गया। और भी मोरनी की तरफ जो जाता था, मोरनी में भी कई पहाड़ गिर गए, इसलिए वहां का रास्ता बाधित हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि घग्गर नदी जो है उफान से खतरे के निशान से ऊपर आ गई है, जिससे कि घग्गर नदी का जो पानी था वो सड़कों पर आ गया है। कई एरिया में जो जलाशय जीव हैं, जैसे मछलियां वगैरह जो है, वो सड़कों पर आ गई है। कई जगह सांप सड़कों पर आने की भी खबर आई है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा चंडीगढ़ का सबसे पॉश एरिया है, जिसे कहा जाता है कि नया ग्राम है। ये साथ में सेक्रेटेरिएट भी है। इसके चारों तरफ आप जहां तक नजर दराएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी नहर पर हम आ गए। जितनी तेजी से नहर बहती है, उतनी ही तेजी से यहाँ सारा पानी बह रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी एक मेन मार्केट है, ये यहाँ का मेन बाजार है, जिसमें कि किराया, एक छोटी से छोटी दुकान का किराया 50-60 हजार से शुरू होता है और लाख से 1.5 लाख रुपए तक जाता है। उस एरिया का ये हाल है। दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घरों के अंदर पानी घुस चुका है चारों तरफ। अब मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ आपको दिखाएंगे कि जिस तरफ भी आप देखोगे, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अभी तक प्रशासन की तरफ से पानी निकासी का यहाँ कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, जिससे लोगों में काफी रोष है। सबसे बड़ी बात है कि इस सड़क को पार करते समय कई लोग गिर गए हैं और कईयों को चोटें भी आई है, जिन्हें नजदीकी पीजीआई की ओपीडी में एडमिट करवाया गया है। ठीक है, अगर मैं हरियाणा की आप बने रहिए थानेश्वर, कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रमोद कुमार फिरोजपुर पंजाब से इस वक्त हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपके पास से क्या तस्वीरें मिल रही है? क्योंकि पंजाब के कई इलाके भी जलमग्न नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे थे। क्या स्थिति वहां की? यहाँ पे जो हम सीमावर्ती, फिरोजपुर के सीमावर्ती इलाके पे आज खड़े हुए हैं, हम देखेंगे कि आज यहाँ पे सारे इलाकों में जो पानी भर चुका है, दरिया का जो पानी है, सतलुज का दरिया का पानी, वो खेतों में जा चुका है और लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि साथ में ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई नजारा नहीं है, कोई दरिया नहीं है, ये पंजाब के फिरोजपुर के खेत हैं जिसमें पानी जा चुका है। वो जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, वो सारा दरिया का इलाका है और लोग जो है दरिया के इलाके पानी में खड़े हुए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जो समझ के बाहर है। फिरोजपुर का प्रशासन भी यहाँ पे लगातार अपनी विजिट कर रहा है, लेकिन उनके जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल वो आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए, फिरोजपुर के जो डीसी हैं या एसएसपी साहब है, जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने दिशा निर्देश दिए कि उन्होंने कि जाओ और अपने इलाके में जाके खड़े हो। पंजाब के एमएलए जितने भी थे, सारे के सारे एमएलए साहिबान को भी भेजा गया कि उनको जाके वो अपने इलाके में सारी स्थिति का जायजा ले। पर हालात ऐसे हैं कि जो पानी है वो घरों पर पहुंच चुका है, दरिया का पानी जो है खेतों में जा चुका है, फसलों का नुकसान हो चुका है। अभी देखा जाए तो सारी फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बिल्कुल, स्थिति कितनी खराब है, कितनी बदहाल है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। अक्षय प्रगति मैदान से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ये वो टनल बनाया गया था ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कतें ना हो, बड़े आराम से पहुंच जाए, ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल हो सके, लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई और इस टनल को बंद कर दिया गया।
क्या वजह है कि इतने करोड़ की लागत से बना हुआ ये टनल, यहां भी पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है? देखिए, पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन साफ तौर पर है कि क्योंकि नाले चौक सूख चुके हैं, ये पूरा जो टनल है, इसलिए इसको बंद करना पड़ा है और उम्मीद से ज़्यादा इस टनल में पानी भर गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिखा कि किस तरह से इस टनल में पानी है। कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 12 फीट इस टनल में पानी है और जो ये टनल भरी है, इसके पीछे की वजह एक और है कि जो आसपास के जो इलाके हैं, आतिशी का घर है जो यहाँ की मंत्री हैं, और इसके अलावा जजेस के तमाम मकान है, उसमें पानी भर गया था। उसको पानी निकासी के लिए क्योंकि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए इस टनल में भी पानी को डाला गया। एक तो वजह वो थी, दूसरी कि यहाँ पर जो मशीनें हैं कुछ वो काम नहीं कर रही हैं और इसके कारण इस टनल में पानी भरा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह से दिखाई दे रही हैं। साफ तौर पर है कि दिल्ली में जो सरकारें दावा लगातार करती रही हैं कि मानसून सीजन से पहले साफ सफाई व्यवस्था नालों की, लेकिन वो कहीं कहीं देखने को नहीं मिली है और यही वजह रही है कि लुटियंस जोन का जो पूरा इलाका है वो निश्चित से काफ़ी कहें तो वाटर लॉगिंग के कारण लोगों को दिक्कतें हुई हैं। और लुटियंस जोन में चाहे चाणक्यपुरी का हो, संसद भवन का इलाका हो, या फिर अगर विजय चौक के आसपास के इलाके कहें, जो तमाम सुप्रीम कोर्ट का इलाका है, कोई भी ऐसा रोड नहीं बचा है। बिल्कुल अक्षय, और जो स्थिति दिल्ली की होती है ये आज की नहीं है, सालों साल से यही स्थिति होती है। लेकिन काम आखिर हुआ क्या, ये एक बड़ा सवाल है। आप सब हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अब गेस्ट के पास जाते हुए, चूंकि यहाँ जो स्थिति दिल्ली एनसीआर की हो जाती है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहले विजेंद्र मलिक साहब, आप नेता हैं, आप सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, ये जो स्थिति है दिल्ली की आज की नहीं है, सालों साल से होती रही, लेकिन अलॉटमेंट जब भी होता है निकाय को तो वो सबसे ज्यादा होता है, मुंबई के बाद दिल्ली का नंबर आता है। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली की स्थिति अभी भी नहीं बदली? आपके पास एमसीडी चला गया फिर भी नहीं बदली। क्या दिल्ली की स्थिति कभी बदलेगी? और ये जो तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स दिखा रहे थे सर, इसकी वजह यही थी कि आप देख सके कि दिल्ली हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, हर जगह स्थिति यही है, लेकिन इसमें मर कौन रहा है? एक आम इंसान। विजेंद्र जी देखिए शिखा जी, दिल्ली में पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा के अंडर एमसीडी आती थी, तो जैसे बीजेपी ने घोटालेबाजी के रिकॉर्ड तोड़ के और इसको भी तहस नहस एमसीडी को का जो दुर्गति एमसीडी की है, इसका जो बदहाल आज स्थिति है, इसके लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। अगर एमसीडी का एक साल का बजट देखें, दिल्ली में 16,000 करोड़ का बजट है। पिछले 15 साल से यहाँ एमसीडी दिल्ली में थी, तो दो चीज़ें हैं। उसको जो ड्रेनेज सिस्टम 1973 या उससे पहले का बना हुआ है, उसको रख रखाव भी नहीं कर पाई इतने भारी भरकम बजट के साथ में। अगर 15 साल का आप बजट जोड़े तो 2,40,000 करोड़ का बजट बैठता है, जो ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करना और उसको नए अगर कोई चैलेंज आता है उससे कैसे पार पाया जाए। लेकिन वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। हमारे लाट साहब दिल्ली के एलजी साहब मखमल पे घूम रहे हैं, उन्होंने आके पब्लिक की ये भी खबर नहीं ली जो कि पब्लिक किस हालात में है। कल दिल्ली के जितने सारे मंत्री, एमएलए, सभासद सारे पानी में जाकर उसका जायजा ले रहे थे। उनके पब्लिक को उस समस्या से कैसे उसे निजात दिलाई जाए, उस सब पे काम कर रहे थे बारिश में घूमते हुए। विजेंद्र जी, ये तो आपने बीजेपी का जिक्र कर लिया। मैं बीजेपी के नेता हैं मनोज जी, मैं उनसे इसका जवाब लूंगी जो आपने सवाल पूछा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मार्च में जब आपका अलॉटमेंट हो गया और 27% एमसीडी को ज्यादा अलॉट हुआ है आपके बजट का, जो कुल बजट था वो 27% ज्यादा, अगर आपको जानकारी हो, 8,241 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं एमसीडी को, तो आप मार्च से अप्रैल से लेकर के अभी तक क्या ये उपाय नहीं किया जा सकता था? क्या जरूरी है कि पिछले सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? देखिए, सरकार को एमसीडी में, मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए और इनका पहले षड्यंत्र देखिए। 7 से 8 महीने गुजरात इलेक्शन के चक्कर में इन्होंने एमसीडी के इलेक्शन लेट कराए। अगर इन्होंने समय पे अगर चुनाव करवा दिए होते तो आज एमसीडी की या जल भराव की ये स्थिति नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की 134 सीट आने के बावजूद जो उन्होंने अड़ंगा अड़ाया, जितना ये कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट को जाके इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके दिल्ली की मेयर बनी। यमुना की सफाई में, कचरे को उठाने में, ड्रेनेज सिस्टम बनाने में बीजेपी
पूरी बात बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने का मौका दीजिए। विजेंद्र जी, तो दिल्ली में मैं पूरी बात अपनी ये रख देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें दिल्ली की जो पब्लिक का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो पिछले 15 साल में उन्होंने कुछ करके नहीं दिया, उस ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करके नहीं दिया इतना भारी भरकम बजट के साथ में। मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि आप क्या आपने 3 महीने में क्या किया? आप सब्जेक्ट से उतर जाएंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा सर। ये क्वेश्चन तो भारतीय जनता पार्टी को पूछे कि 15 साल यानी में क्या अभी क्या। आम आदमी पार्टी सरकार को 10 साल और चाहिए दिल्ली की स्थिति बदलने के लिए। आम आदमी पार्टी ने बारिश में पहली बार सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे सभासद, सारे संबंधित अधिकारी मैदान में उतार के उस समस्या से कैसे निजात दिलाया जाए, उनके चाहे वो कहीं जल भराव की स्थिति हो, इवैक्यूएशन की स्थिति हो, अलर्ट की स्थिति हो, वहां से सेपरेट एक जगह से दूसरे जगह उनको सामान, अगर कुछ जरूरत की चीजें हैं, पानी से बचाव की चीजें हैं, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद एक बैठक बुलाई है इस समस्या से। नहीं, लेकिन बैठक तो बुलाई है, लेकिन फिर स्थिति तो वही है, जूझ तो आम आदमी रहा है। ठीक है, मनोज यादव जी से आपके सवाल का जवाब लेते हैं विजेंद्र जी। मनोज जी, विजेंद्र जी कह रहे हैं ये आरोप आपकी सरकार पे, चूंकि एमसीडी आपके पास रही सालों साल, उनका कहना है कि ये स्थिति जो दिल्ली की है वो आज की तो है नहीं, तो ये स्थिति अब तक नियंत्रित क्यों नहीं हुई? और आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार क्या कर रही है, 3 महीने में क्यों नहीं कुछ कर पाई? जी देखिए शिखा जी, ऐसा है कि झूठ बोलना, झूठ बोल करके यू टर्न ले लेना, ये नोटंकी करना, भ्रम फैलाना, ये अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता ये सारे ऐसा ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मैं आपको याद दिलाता हूँ 1993 में झूठे हैं, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। बीच में विजेंद्र जी, आपको समय बहुत दिया मैंने। जी मनोज जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। झूठ मत बोलिए, बाकी जो चीजें हैं, जो चीजें सच्ची चीजें हैं वो आप बोलिए। शिखा जी ऐसा है कि प्लीज आई रिक्वेस्ट आप प्लीज इंटरप्ट नहीं करेंगे। मनोज जी, जो झूठ बोलने के सबसे बड़े गप्पू हैं वो बोल रहे हैं झूठ मत बोलिए। मैं 1993 से 96 तक का याद दिलाता हूं, जब मदन लाल खुराना जी की सरकार होती थी तो बरसात से पहले 2-2, 3-3, 4-4 बार मीटिंगें होती थी। प्रतिपक्ष के नेता के साथ भी बैठाया जाता था, जल बोर्ड के चेयरमैन को साथ में बैठाया जाता था और बैठ करके मीटिंग की जाती थी कि आने वाले समय में जो समस्याएं आने वाली है उसमें कितना बजट चाहिए, और प्रतिपक्ष के नेता को ले जाकर के दिखाया जाता था। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अरे आप तो हर समय झूठ बोलते हैं, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, अलजी जी काम नहीं करने दे, 500 स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें धराशायी हो गई, गंगा आपकी साफ हुई होगी। मनोज यादव जी, सवाल विजेंद्र जी की बात को छोड़िए, सवाल मेरा आपसे ये है कि 15 साल एमसीडी आपके पास था, ड्रेनेज सिस्टम, कूड़ा, यमुना की जो स्थिति है, बीजेपी ने उस समय क्या किया? अगर उस समय काम सही तरीके से, ड्रेनेज पे भी आप बात कर लीजिए, होता तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती, आज विजेंद्र जी बहाने नहीं मार रहे होते। देखिए बहाना शिखा जी, ये लोग झूठ बोलना, बहाना भरने की इनकी आदत है और ये हमेशा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो स्कूल बना कालका के अंदर, गढ़ी के अंदर जो स्कूल की दीवार ढरी, इन्हीं के शासनकाल में बनी, और क्या असर हो गया? कालका से विधायक कौन है? अतिशी है, अतिशी वहां देखने भी नहीं गई है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? इनके मिनिस्टर है। मैं पूछना चाहता हूं जिस तरह से सड़कें धंस रही है, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है, और एमसीडी आपके पास Himachal Pradesh, we have given extremely heavy rainfall, but along with that we've given red alert based on the impact as well as the likelihood of people being affected. As you've seen, landslides as well as flash flood. और जाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं, और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं, और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। मैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी जो हालात बने हैं उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारे सभी ऑफिसर्स, एमएलएज, सभी पार्टियों के, मैं किसी एक पार्टी का नहीं, सभी एमएलए, सभी काउंसलर्स, सभी मेयर, मंत्री, सब जो ज़मीन पे उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कई ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने रात भर 24-24 घंटे काम किया है।
लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुए चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स किए जाएं, ऑल एफर्ट्स आर प्रूविंग लेस, वो सब कम साबित हो रहे हैं जितने भी हम एफर्ट्स अभी करते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा सिचुएशन के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है, 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूं, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है, तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछले कुछ वर्षों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश। उस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे थे दिल्ली में जहां पे पानी का जल भराव हुआ, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। हर साल बारिश आती है, हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पे पानी का जलभराव होता है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त किया था और घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली में ठीक हो गया था। लेकिन 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे और बारिश को लेकर के क्या कुछ स्थिति है इसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। लगातार इसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल मौजूद, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं क्योंकि चर्चा जरूरी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे दिल्ली और यहाँ की जनता जूझ रही होती है। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवाते हुए, मनोज यादव बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद, विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद, इलाजी मौजूद है, मौसम एक्सपर्ट है आप, विजेंद्र मलिक नेता आप हमारे साथ स्टूडियो में, और आरजी गुप्ता टाउन प्लानर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साथ ही मेरे 2 रिपोर्टर थानेश्वर और अक्षय इस वक्त अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो स्थिति इस वक्त क्रिएट हो गई है ना केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सवाल यही है। लेकिन जवाब लेने के लिए ही इस डिस्कशन को रखा गया है। विक्रम जी, आपसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी अब तक, लेकिन देखिए बात अगर दिल्ली की करें तो पहले एमसीडी बीजेपी के पास था और अब इस पर पूरी तरीके से कब्जा आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं 5 से 6 महीने का समय मिला, और बीजेपी कहती है कि ये तो कभी काम करने नहीं देते थे। अब चूंकि आप दोनों का ही हिस्सा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत 24 को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने सत्ताधारी नेताओं को जगाने का काम किया। आज आपके चैनल की इस मुहिम से लोगों को जागरूकता मिल रही है। जिस प्रकार से सोए हुए नेता, सत्ताधारी नेता अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं, आज भारत 24 की इस मुहिम से इनके अंदर लाज और शर्म जागेगी और दिल्ली की जनता को सहूलियत देने का ये काम करेंगे। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी डंका पीटने का काम किया करते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं जल भराव की समस्या को लेकर के मिंटो रोड के जहां जल भराव हुआ करता था, उस बात को लेकर के केजरीवाल जी ने कितनी बार कहा कि ऐसी गाड़ियां स्मूथ निकलेंगी, कभी जल भराव नहीं होगा, कभी मौसम खराब भी हुआ तो जल भराव होने नहीं दूंगा, दिल्ली की समस्याओं को मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं समझूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आज दिल्ली की जनता केजरीवाल से दुखी हो चुकी है, जगह जगह जल भराव, लेकिन केजरीवाल की पार्टी की और उनके नेताओं की नीयत खराब। ये लोग कभी किसी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आए हैं, समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए आए हैं। जब शीला दीक्षित जी की सरकार हुआ करती थी, बड़ी सूझबूझ से काम हुआ करता था। भाजपा के साथी प्रवक्ता ने बताया कि जब मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम किया। लेकिन अगर उन्होंने सूझबूझ से काम किया होता तो एक ही 5 साल के टर्म के अंदर, 5 साल की सरकार के अंदर 3 मुख्यमंत्रियों को बदल देना, इसका मतलब कि मुख्यमंत्री नाकाम थे, एक के बाद एक।
लेकिन शीला दीक्षित जी ने जब काम किया और जब उनका देहांत हुआ तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को डेवलप करने का काम किया। नहीं, डेवलप करने का, देखिए विक्रम जी लेकिन स्थिति तो तब भी यही थी। ये तो दिल्ली की जनता को हर किसी ने, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नालियों की सफाई नहीं हुई, गटरों को खोला नहीं गया, जिस प्रकार से आज जो बैठकें कल शुरू हुई हैं, जो कल तत्काल में सबको इकट्ठा करके काम करने के लिए बात कहा गया कि आप अपनी जिम्मेदारियां संभालें, ये सब काम तो आज से 1 महीना पहले उनका, बारिश तो मई में हो रही थी, जून में हो रही थी, जुलाई आ गया, लेकिन आज इनकी स्थिति क्या है, बद से बदतर हो गई। मतलब जब बारिश शुरू हुई, आपको अपने काम का नजरिया बदलना था, आपको काम करने का तरीका बदलना था, लेकिन आपके सर पे जब आफत आन मड़ी तो आपने उसको ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। भाजपा पे, एलजी पे, बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। अरे जिम्मेदारी आप दोनों सरकारों की है। आज लुटियन जोन किसके पास आता है? केंद्र सरकार के पास आता है, और आज एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है। दोनों पार्टियां पल्ला झाड़ रही हैं, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रही हैं। चलिए ठीक है, आपके इन आरोपों का जवाब लेंगे विक्रम जी। मनोज जी, मैं आऊंगी आपके पास। मेरे पास 2 और मेहमान हैं, एक बार इंट्रोडक्शन में उनका करा दूं। आरजी गुप्ता साहब, आप पूरी दिल्ली को समझ रहे हैं, टाउन प्लानर हैं आप, दिल्ली की स्थिति क्या बदली जा सकती है? आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करें, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, एकदम चेंज होगी, एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। नहीं, लेकिन कैसे बदली जाएगी? क्योंकि ये तो जो सरकारी नुमाइंदे यहाँ पर हैं, जो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, उनको कैसे आप बताएंगे कि क्या बदला जाए, क्या काम करें? रीप्लान इट, रीडेवलप इट, रिकंस्ट्रक्ट इट, रीमेंटेन इट विद द हेल्प ऑफ सेक्शन, मतलब 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 11 सब के सब कंप्लीट है, मेरे पास है, आके देख लो अब। यानी कि दैट कैन बी चेंज, लेकिन ये कि कोई काम कर नहीं रहा है कुल मिलाकर। ये तो ऑफिस वाले बताएंगे। ठीक है, इला जी हैं, मौसम विभाग जानकार हैं। इला जी, अब एक बार मैं आपसे समझना ये चाहूंगी कि अभी तक तो जितनी एमएम बारिश हो गई 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कितना बदलता नजर आ रहा है? क्योंकि ये अब खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अब अलर्ट मोड पर रहेगी। कितना खतरा आपको नजर आ रहा है? जी, खतरा जरूर है, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी नतीजा है। और आपने देखा है विदेश में, जर्मनी में इतने हानिकारक डेडली फ्लड्स हुए, तो भारत में जो हम अभी बारिश देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। आने वाले कल में और बारिश होगी, इससे कई ज्यादा बारिश होगा। इस साल भी हो सकता है, आवश्यकता जरूर है। और ऑफ कोर्स जैसे सर ने बोला, हमारा जो टाउन प्लानिंग है उसका काफी ओवरहॉलिंग जरूरी है, लेकिन यहाँ पे 2 इश्यूज हैं। एक है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा पानी बरसना, दूसरा है हमारी खूबसूरत गवर्नमेंट की नीयत। जो भी गवर्नमेंट आता है वो सब करप्ट है, और वो हम सबको पता है। अभी इस वक्त कितने नेताओं के बच्चे विदेश में हॉलिडे कर रहे हैं, वाइल नॉर्मल आम आदमी जो आंख बंद करके इनको वोट देता है, वो अभी पानी में अपने गर्दन तक घूम रहा है, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल रहा है, उनके घरों में पानी आ जा रहा है, राइट? सो ये 2 इश्यूज हैं, और हम लोग इसके बारे में चर्चा करते नहीं है, क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा है, इसका हद इतना बढ़ चुका है कि जो भी भाग सकता है अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगे, और ये एक दुख की बात है। बिल्कुल लीला जी, और लेकिन चर्चा कर रहे हैं, और आज इस चर्चा का विषय इसलिए भी ये है क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है झेल कर, लेकिन सरकारें बदल जाती है, स्थिति वहीं की वहीं रहती है। मनोज यादव जी, आप बातचीत करने के लिए कह रहे थे, लेकिन देखिए बहुत गंभीर आरोप विक्रम जी ने लगाया। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, स्थिति वही रहती है। आप जानते हैं कि G20 उसकी बड़ी बैठक होने वाली है, कई देश के नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अब स्थिति दिल्ली सेंटर में वो होंगे, और अगर ये स्थिति रही तो फिर क्या जनादेश जाएगा, क्या वहां एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे? शिखा जी, एग्जाम्पल तो सेट करने के जो ढोंग पीटते थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने बहुत बड़ा एक मॉडल हम पेश करने वाले हैं, बस एक मौका दे दीजिए। और 15 साल तो शीला दीक्षित की सरकार रही थी, क्या किया इन्होंने? 15 साल तक तो शीला दीक्षित की सरकार रही थी, क्या किया इन्होंने? CWG घोटाला करना है, दुनिया भर के घपले घोटाले में फंसे रहे वो लोग। और आम आदमी पार्टी की जहां तक बात करते हैं, ये दिल्ली में कहां रहते हैं? ये कभी केसीआर से मिलने जाते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं, कभी जाकर के हैदराबाद में बैठते हैं, कभी नीतीश के साथ चाय बैठते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, इन झूठे और मक्कारों को, निर्लज लोगों को शर्म आनी चाहिए कि MCD इनके पास आ गई है। ये निर्लजता की पराकाष्ठा देखिए, ये किस तरह से
खास कर रहे हैं। अरे सरकार नहीं समझती है तो छोड़ दीजिए, अगर आपसे सरकार नहीं चलाई जा रही है, एमसीडी नहीं चला रही है, तो पार्टी के सारे नेता सलाखों के पीछे मिलेंगे। अरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है आप, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट मत कीजिए, आप अपने सरकार का बताइए। भाजपा ने 15 साल में एमसीडी में क्या किया ये बताइए। किसी ने क्या किया है? हमारे ठीक है मनोज जी, विजेंद्र जी, एक एक करके आप अपने सवाल, मनोज जी एक एक करके एक दूसरे से सवाल देखिए सर। 15 साल में क्या करके गए आप? मनोज जी, विजेंद्र जी, आप मेरी विजेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए, एक एक करके आप सवाल पूछे ताकि जनता को जवाब मिले। हम यहाँ बहस इसलिए कर रहे हैं सर, सोल्यूशन। हाँ मनोज जी बोलिए। सुनिए जी, शिखा जी पहले मेरी बात सुनिए। जिस तरह से निर्लजता पूर्वक मेरे बीच के अंदर बात में ये अरे आप अपनी पार्टी का 15 साल का कार्यकाल बताइए ना, आपने क्या किया? विजेंद्र जी मैं जवाब दे रही हूँ। विजेंद्र जी, आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और हम चुप रहेंगे और आप बोल के यहाँ से निकल जाएंगे। आप अपनी पार्टी की उपलब्धियां बताइए। 15 साल में आपने क्या उपलब्धि की? कूड़े के पहाड़ खड़े किए, ड्रेनेज सिस्टम को आपने साफ नहीं किया, ये आप करके गए। 30 महल बनाने वालों के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके किस तरह से दिल्ली जलमग्न हो गई है, किस तरह दिल्ली जलमग्न हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, वहाँ पे भी इन्होंने लूट, वहाँ पे भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, लूट कर दिया। अगर स्वायत्त संस्था बना दी जाए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए कोर्ट की तरह, सुप्रीम कोर्ट की तरह। देखिए मनोज जी, विजेंद्र जी, मुझे आप दोनों की बात सुनाई नहीं दे रही और यही आप कर रहे हैं। यही 15 साल बीजेपी की तरफ से, 5 महीने आम आदमी पार्टी की तरफ से और 15 साल कांग्रेस की तरफ से किया गया है सर। यहाँ डिफेंडिंग मोड नहीं चल रहा, यहाँ जरूरी है कि हमको आगे करना क्या है सर। मनोज जी प्लीज यू कंटिन्यू। मैं विजेंद्र जी आऊंगी, विजेंद्र जी मैं आऊंगी, मैं दरख्वास्त कर रही हूँ प्लीज। क्या तरीका बताइए मनोज जी, प्लीज आप अपनी बात खत्म कीजिए। आप किस तरह का कौन सा पाठ पड़ गया आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां बताएंगे? मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना पड़ेगा। उपलब्धियां और लूट बताएंगे आपने क्या क्या 15 साल, वो बताइए ना। आम आदमी पार्टी ने देश से पहला ऐसा राज्य है जहाँ 24 घंटे और फ्री बिजली मिलती है। आम आदमी पार्टी वो ऐसा राज्य है जहाँ पे शिक्षा फ्री मिलती है। आपने क्या क्या 15 साल में एमसीडी में लूट के अलावा क्या क्या वो बताइए ना। स्कूल बना दिए, रोड आपने बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, लूट तो आपने किया। 2 मंत्री 15 महीने नहीं हुए आम आदमी पार्टी को एमसीडी में आ रहे थे। 15 महीने नहीं हुए आपके 15 साल में क्या किया आपने? स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर बैठा हुआ है, अपने जितने सिपह सलाहकार थे, जितने राजदरबारी थे, 437 लोगों की नियुक्तियां रद्द की है। ऐसे लोग तो भाई भतीजे थे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। मनोज जी, विजेंद्र जी, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का एडवाइजर बना रखा था शिला यादव, मनोज कुमार झा, दुर्गेश पाठक जी की पत्नी, भाई भतीजे परिवार के सारे लोगों को कहीं ना कहीं एडवाइजरी बोर्ड में बैठा रखा था। दिल्ली सरकार के की कमाई को रबड़ी खा रहे हैं। उसमें जवाब देना है आपको। 45 करोड़ रुपए का शीश महल किसने बनाया? आपके शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। केजरीवाल रो रो कर हाथ जोड़ते थे, एक बार मौका दे दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए। एमसीडी का क्या हासिल कर दिया आपने? एमसीडी आपके पास में, दिल्ली सरकार आपके पास में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मनोज जी, विजेंद्र जी, आप इस डिस्कशन को निष्कर्ष पर पहुंचाना ही नहीं चाहते। मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रही हूँ, एक एक करके बातचीत कीजिए, आपको करना नहीं है, क्योंकि अगर निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे तो जनता को पता चल जाएगा। मनोज जी, मेरा आपसे एक सवाल, 15 साल एमसीडी आपके पास था, क्या प्लानिंग बदली नहीं जा सकती थी? मनोज जी, क्या प्लानिंग बदली नहीं जा सकती थी? एक सवाल संक्षिप्त में जवाब चाहिए। देखिए ऐसा है शिखा जी, मुझे बताइए इससे पहले इस तरह की समस्या आई क्या? इस तरह की समस्या नहीं है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एमसीडी बखूबी काम करते थे। मनोज जी, ये जो सवाल आपने मेरे ऊपर दागा है कि ऐसी स्थिति हुई क्या, इसका जवाब आप खुद जानते हैं। शिखा जी, रोक करके कौन रखता था? एमसीडी के बजट को 400 करोड़ रुपए के आसपास जो बजट था, उसको रोकने का काम किसने किया था? केजरीवाल सरकार ने किया था। चलिए, कहने का मतलब यह है कि कोई किसी और पार्टी की वजह से ये स्थिति है। ठीक है, सरकार इनकी आरोप भाजपा पे लगाएंगे। चलिए ठीक है, अगर नहीं चल रहा है,
शिखाजी से नहीं सरकार संभल रही है, एमसीडी नहीं संभल रही है, त्याग पत्र दे अरविंद केजरीवाल और एमसीडी के इनको 40 पार्षदों को त्याग पत्र देना चाहिए। एमसीडी से बाहर करके आपको रास्ता दिखा। चलिए विजेंद्र जी, अब ये बताइए, एक साल का 16,000 करोड़ रुपया इनकी आरोप भाजपा पे लगाएंगे। अगर 15 साल का बजट जोड़ा जाए, नाचना 2,40,000 करोड़ रुपया, आपको बताया 2,40,000 करोड़ रुपया। तो विजेंद्र जी, आप भी 2,40,000 रुपए लेकर के 2,40,000 करोड़ रुपए कितने जीरो 2,40,000 करोड़ रुपए लेकर के आप भी, विजेंद्र जी आप भी यही करना चाहते हैं, आप भी यही करना चाहते हैं। जब तक वो पैसे होंगे नहीं तब तक आप उसके बाद जवाब देंगे। मनोज जी, मैं आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, आप किसी से बात मुझे नहीं करने दे रहे, मैं जवाब चाहती हूँ सर। विजेंद्र जी इस वक्त सरकार में है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। विजेंद्र जी, महीने हो गए, आपको पता है इस वक्त नालियों की क्या स्थिति है? ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत नालियों से होती है। मनोज जी प्लीज, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप प्लीज। विजेंद्र जी, इस वक्त नालियों की दिल्ली में क्या स्थिति है आपको पता है? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मनोज जी प्लीज, लेट मी टेक द आंसर। नो दिल्ली में पिछले क्या तरीका है शिखाजी? 40 साल आपको भी में ठीक से मॉडरेट करना चाहिए शिखाजी। नहीं मनोज जी, आप प्लीज वेट एक सेकंड, विजेंद्र जी से जवाब लेने दीजिए। मनोज जी वेट, मनोज जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नोटंकी करने वाले लोग, भ्रम फैलाने वाले लोग, केवल प्रचार तंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, ये 15 साल की विफलता को कैसे छुपाएंगे? बोलने दीजिए। दिल्ली वासियों ने जब इनको मौका दिया उसके बावजूद भी किस तरह से हासिल किया? एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च करते हैं, काम तो इनसे होता नहीं है। तो दिल्ली की जनता ने आपको बाहर क्यों किया 15 साल के बाद में? तो मुझे बताइए 15 साल अगर आपका शासन सही होता, दिल्ली की जनता के लिए होता, तो 15 साल बाहर का रास्ता दिल्ली की जनता नहीं दिखाती। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आपको डूब के मर जाना चाहिए उस पानी में जो सड़कों पे भरा हुआ है। हमें एमसीडी दे दो, मनोज जी, विजेंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज मर्यादित रहिए। सुनिए सर, भारत 24 डिस्कशन का मतलब हमारे यहाँ, मनोज जी मुझे फेडर ऑफ करवाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा प्लीज विजेंद्र जी, आप अमर्यादित नहीं होंगे। यहाँ हमारी डिस्कशन का मतलब चिल्लाना नहीं है सर, मैं खुद नहीं चिल्ला रही। साफ कर देंगे, पोल्यूशन फ्री कर देंगे, 500 स्कूल बना देंगे, हाईवे बना देंगे, एक्सप्रेस और ये हासिल कर दिया आपने दिल्ली का। ऐसा दिल्ली को नंबर बनाया, शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना प्रचार तंत्र के माध्यम से दिल्ली नहीं चल सकती है, केवल प्रचार तंत्र हो जाते। चलिए मनोज जी थैंक यू सो मच। विजेंद्र जी बहुत शुक्रिया, विक्रम लोहिया बहुत शुक्रिया, एला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस डिस्कशन को बिल्कुल मेरे अनुभव के हिसाब से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि दिल्ली की जनता आखिर ये मार क्यों झेल रही है और आगे कितने सालों तक ये और झेलना पड़ेगा।